हेलो ऑल, वेलकम टू प्रेड इजी। माय नेम इज़ प्रद्युम और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे इंग्लिश के कोर्स की 17th वीडियो को, जो है आर एस एम एस एस बी जूनियर अकाउंटेंट एंड टी आर एग्ज़ाम 2022 और बाकी सारी आर पी एस सी और आर एस एम एस एस बी की एग्ज़ाम्स के लिए। दोस्तों, आपको ये न्यूज़ मिली गई होगी कि हाई कोर्ट क्लर्क की जो वैकेंसी थी वो रद्द की जा चुकी है और उसकी एग्ज़ाम वापस से होने वाली है। और उसकी एग्ज़ाम लगभग 3 महीने बाद वापस से होने की जो खबर है वो आ रही है। तो जो लोग उस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, हाई कोर्ट क्लर्क की भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ में आरपीएससी एलडीसी की भी जो वैकेंसी है वो भी साथ में आने वाली है। जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी तो आ ही चुकी है और इसके फॉर्म भरना चालू होंगे। तो आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी की किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वाली जो वीडियोस हैं इंग्लिश के कोर्स की हमारी, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो और मैं जो बुक रेफ़र कर रहा हूँ वो प्रोफेसर बी के रस्तोगी जी की इंग्लिश फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये वाली बुक मैं रेफ़र कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 17 जिसमें हम टेंसेज पढ़ रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल प्रेड इजी बी मेक इट इज़ियर आप प्लीज़ ज्वाइन कर लें। आपको वहाँ पे ये लोगो दिख जाएगा। उसके अलावा आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं या कोई भी सजेशन आप हमें देना चाहते हैं तो वो आप इस ईमेल एड्रेस पर अंग्रेजी इन इंग्लिश @gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई यू। नाउ, अब तक हम पढ़ चुके थे, आर्टिकल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, टेंसेज हमने शुरुआत कर दी है। टेंसेज में हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ना चालू किया है। प्रेजेंट टेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं, उसके यूजेस पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस का भी हम फॉर्मेट देख चुके हैं और उसके यूजेस भी हम पढ़ चुके हैं। साथ में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कि ऐसी कौन सी वर्ब्स हैं, ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में यूज़ नहीं की जाती हैं। ऐसी कौन सी वर्ब्स हैं जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंसेज में यूज़ नहीं की जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ऐसी कौन सी वर्ब्स हैं उनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले सबसे पहले आएंगी वर्ब्स ऑफ परसीविंग। स्पेलिंग ये थोड़ी गलत हो गई है। परसीविंग, PERCEIVING, वर्ब्स ऑफ परसीविंग। परसीविंग का मतलब है इंद्रियों से जो रिलेट करती हैं वो चीज़ें, ठीक है। इंद्रियों से जो रिलेट करती हैं, जैसे कि फील करना, मतलब किसी चीज़ को हम महसूस करते हैं। हियर, किसी चीज़ को हम सुनते हैं। हमारी 5 जो इंद्रियां उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सी, किसी चीज़ को हम देखते हैं। स्मेल, किसी चीज़ को हम सूंघते हैं नाक से। और टेस्ट, जुबान से हम किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं। तो ये हमारी 5 इंद्रियां हो गई। फील मतलब महसूस करना। दूसरा है हियर मतलब सुनना। तीसरा है हमारा देखना। स्मेल मतलब सूंघना। और टेस्ट मतलब स्वाद लेना, किसी चीज़ का चखना, ठीक है। तो ऐसी वर्ब्स जो हमें परसीव करने के बारे में बताए, मतलब इंद्रियों से जो चीज़ हम महसूस करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं और स्वाद लेते हैं, ऐसी क्रियाओं से पहले हम यूज़ नहीं करेंगे। तो कहीं पे भी फील आएगा, हियर आएगा, सी, स्मेल और टेस्ट आएगा, वहाँ पे हम प्रोग्रेसिव टेंस का यूज़ नहीं करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। पहला सेंटेंस, आई हियर ए नॉइज आउटसाइड। मैंने बाहर क्या सुनी है? एक आवाज़ सुनी है। यहाँ पे ये नहीं आएगा आई एम हियरिंग ए नॉइज आउटसाइड, मैं अभी भी सुन रहा हूँ वो नॉइज, तो लेकिन फिर भी उसमें हियर के साथ हियरिंग नहीं लगेगा, आईएनजी वाली फॉर्म नहीं लगेगी, प्रोग्रेसिव वाली फॉर्म उसमें नहीं लगती है। दूसरा, दिस मैंगो टेस्टेज, TASTES टेस्टेज स्वीट, ठीक है। ये जो मैंगो है इसका जो स्वाद है वो बहुत मीठा है। उसके बाद आई कैन सी समवन
थ्रू, थ्रू मतलब आर पार, थ्रू द विंडो, मैं खिड़की में से होकर सामने किसी को देख सकता हूँ, ठीक है। तो ये इनका मीनिंग निकलेगा। आई हियर ए नॉइज, यहाँ पे जो है हियर इसकी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, टेस्ट इसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आई कैन सी यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। वर्ब्स ऑफ परसीविंग जो है फियर है, फील है, सॉरी, हियर है, सी है, स्मेल और टेस्ट, इन पांचों वर्ब्स के वर्ब जो यूज होंगी उनमें आप प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का आप यूज वहां पर नहीं करेंगे। वर्ब्स ऑफ परसीविंग हम इन्हें बोलते हैं, जो इंद्रिय बोध की क्रियाएं, इंद्रियों से हम किसी चीज का महसूस करते हैं उसके बारे में है। उसके बाद हम ऐसी वर्ब्स के बारे में बात करेंगे जो या तो हमारी स्टेट ऑफ माइंड बताएं, स्टेट ऑफ माइंड का मतलब मानसिक स्थिति के बारे में हमको बोध कराएंगी, ठीक है, इसे हम बोलेंगे मानसिक स्थिति। तो मानसिक स्थिति के बारे में बोध कराने वाले जो भी शब्द होंगे उनमें हम प्रोग्रेसिव टेंस का यूज नहीं करते हैं। या फिर हमारी भावनाएं जो होती हैं, प्रेम है, घृणा है, ठीक है, ये जो भावनाएं हैं इनसे पहले भी ये जो वर्ब्स रहेंगी, इन वर्ब्स को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हम इनको यूज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसे यूज नहीं करेंगे, प्रोग्रेसिव में यूज नहीं करेंगे। अब ये कौन कौन सी हैं उसकी मैं लिस्ट बता देता हूँ। जैसे पहला बिलीव, आप मेरे साथ इसको रिपीट करते जाएं जिससे आपको याद हो जाए, मुंह से बोलें जोर से। डिजायर, बिलीव, डिजायर, डिसलाइक, नेक्स्ट है डाउट, DOUBT डाउट। उसके बाद है फॉरगेट, FORGET, फॉरगेट मतलब भूलना। हेट, हेट मतलब घृणा करना। नेक्स्ट उसके बाद हम लेते हैं होप, होप मतलब आशा करना। IMAGINE, इमेजिन, इमेजिन मतलब किसी चीज़ के बारे में सोचना। नो, नो का मीनिंग है जानना। लाइक, उसके बाद है लव। मीन, मीन मतलब आप किसी चीज़ का मतलब ले रहे हैं, ऐसा मीन। यहाँ तक लिस्ट हो गई। उसके बाद है प्रेफर, प्रेफर मतलब किसी चीज़ को आप ज़्यादा ऊंचा दर्जा देते हैं, किसी चीज़ को दो में से किसी एक चीज़ जो आप चुनते हैं तो उसको प्रेफर करना बोलते हैं। उसके बाद है रिमेंबर, रिमेंबर मतलब याद करना, कोई चीज़ आपको याद रहती है, याद आना। सपोज, सपोज मतलब मान लेना। उसके बाद है अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड मतलब समझना। उसके बाद है वांट और उसके बाद है विश। तो ये जो रहेंगी ये वो वर्ब्स हैं जो स्टेट ऑफ माइंड को बताती हैं और फीलिंग्स को दर्शाती हैं, हमारी भावनाओं को व्यक्त करती हैं या मानसिक स्थिति को बताती हैं। फीलिंग मतलब भावना, भावनाओं को हमें बताती हैं या हमारी मानसिक स्थिति की ओर इशारा करती हैं। ऐसी वर्ब्स को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। पहला है बिलीव, दूसरा है डिजायर, तीसरा है डिसलाइक, फोर्थ डाउट, फॉरगेट, हेट, होप, इमेजिन, नो, लाइक, लव, मीन, प्रेफर, रिमेंबर, सपोज, अंडरस्टैंड, वांट और विश। तो ये जितनी भी वर्ब्स हैं इनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करेंगे। इनके एग्जांपल सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। पहला सेंटेंस, आई फॉरगेट हिज नेम, ठीक है, मैं इसका नाम भूल गया हूँ या मुझे इसका नाम याद नहीं। आई एम फॉरगेटिंग मतलब कि मैं इसका नाम भूल रहा हूँ, ऐसा हम हिंदी में चाहे बोल सकते हैं, इंग्लिश में आप जब लिखते समय देखेंगे तो फॉरगेट ही आएगा, फॉरगेटिंग नहीं आएगा। ही अपीयर्स टू बी रिच, वो अमीर लग रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी अपीयर्स जो होगा उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करेंगे, अपीयर्स यूज करेंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नेक्स्ट हो गया हमारा आई लाइक माई नेबर्स, NEIGHBOURS, ठीक है, आई लाइक माई नेबर्स, मुझे अपने पड़ोसी हैं वो पसंद हैं। आई रिमेंबर, मुझे याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, यू नाउ, मैं आपको अब याद कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी ये वर्ड थे, फॉरगेट है, अपीयर्स है, लाइक है, रिमेंबर है, ये सब जो होंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज ना होकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होंगे। ता है, ते है, ती है, एस या ES लगा के जब हम वर्ब्स की फॉर्म बनाते हैं उन वाली फॉर्म में इनको हम
यूज करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं वर्ब्स रेफरिंग टू ए रिलेशनशिप। ऐसी वर्ब्स, एक सेकेंड, वर्ब्स रेफरिंग टू ए रिलेशनशिप और ए स्टेट ऑफ बीइंग। ऐसी वर्ब्स जो आपका किसी से संबंध स्थापित करने के बारे में बताती हूँ, ठीक है, या अस्तित्व बोध की क्रियाएं होती हैं, उनको कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूँ। एक सेकंड का वेट करें प्लीज। यस, ऐसी वर्ब्स जो किसकी तरफ इशारा करें, रिलेशनशिप की तरफ, संबंध के बारे में बताएं, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताएं, मतलब किसी के होने का बोध कराएंगी, ठीक है, अस्तित्व बोध के बारे में बताती हैं। ऐसी वर्ब्स को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में आप उसको यूज नहीं करेंगे। अब ये कौन कौन सी हो सकती हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है बी, होने का बोध कराती है। बी की आपने फॉर्म देखी थी, एज एम आर जैसे होती हैं, तो बी जो होगा ये शब्द, इसको हम यूज नहीं करेंगे। उसके बाद आता है बिलोंग। नेक्स्ट हम देखते हैं टू। उसके बाद है कंसर्न। उसके बाद है कंसिस्ट ऑफ, मतलब किस चीज़ से मिलके कुछ बना हुआ है, तो ये संबंध बताती है। कंटेन, जैसे किसी बक्से में कुछ रखा है तो वो बक्सा क्या कंटेन करता है, उसके अंदर की क्या क्या चीज़ें हैं। कॉस्ट, किसी चीज़ की कीमत क्या है। नेक्स्ट कॉस्ट हो गया। उसके बाद है डिपेंड, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, डिपेंड ऑन। डिजर्व, DESERVE, डिजर्व। उसके बाद है फिट। नेक्स्ट हम देखेंगे हैव, ठीक है। उसके बाद है मैटर। उसके बाद है ओ, किसी से उधार लेना एक तरीके से, ओन। उसके बाद है पजेस, किसी चीज़ का पजेशन आपके पास होना, ठीक है, किसी की ऑनरशिप आपके पास होना किसी चीज़ की। रिमेन, होने की स्थिति को ये बताती है। उसके बाद है रिक्वायर, REQUI, रिक्वायर। नेक्स्ट है रिजेंबल, किसी चीज़, कोई जो चीज़ है वो आपको किसी और के जैसी लगती है, और भी ऐसी कई सारी हो सकती हैं। तो एक बार हम इनको रिपीट कर लेते हैं, कौन कौन सी वर्ब्स हैं। ऐसी वर्ब जो रिलेशनशिप को दर्शाती हैं और स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाती हों, उन वर्ब्स को हम यूज़ नहीं करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में, दोनों ही नाम सेम है, ठीक है, एक ही अर्थ है उनका। तो कौन कौन सी है एक बार रिपीट करते हैं। बी, बिलोंग, टू, कंसर्न, कंसिस्ट ऑफ, कंटेन, कॉस्ट, डिपेंड ऑन, डिजर्व, फिट, हैव। मैं वापस से यहाँ पे फिट अच्छे से लिख देता हूँ, FIT, ठीक है। फिट, हैव, मैटर, ओ, ऑन, पजेस, रिमेन, रिक्वायर और रिजेंबल, और भी बाकी सारी हो सकती हैं। अब इनके एग्जाम्पल सेंटेंस हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये जो किताब है ये मेरे को बिलोंग करती है, मतलब मैं इसका स्वामित्व रखता हूँ। उसके बाद है DIVYA, दिव्या, रिजेंबल्स, ठीक है, रिजेंबल्स हर मदर। दिव्या जो है अपने माता की जैसी लगती है कैरेक्टर्स में, या उसकी जो शक्ल है वो अपनी माता से मिलती है, ऐसा। उसके बाद है राजू एंड रीता हैव ए कार, हैव ए कार। राजू और रीता पे क्या है, एक गाड़ी है, कार है। महेश, MAHESH, महेश हैज ए गुड वाइफ, महेश की जो पत्नी है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो बिलोंग्स यहाँ पे आ गया, रिजेंबल्स यहाँ पे आ गया, हैज़, हैव, हैड जो ये बी की फॉर्म थी वो आ गई, और हैज़ यहाँ पे आ गया। तो ये सारी जो वर्ब्स हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज ना होकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? हम अब तक यही देखते आ रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब देखते हैं कौन सी लगती है, और मेन वर्ब देखते हैं कौन सी लगती है। उसके बाद हम उसके यूज़ पढ़ते हैं, और कहाँ पे अगर किसी में ऐसा है कि यूज़ कहाँ नहीं होना है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, और उसके साथ हम देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। स्ट्रक्चर भी हम देख लेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती हैं हैज़ और हैव। ठीक है, हैज़ और हैव का यूज़ होता है। हैज़ सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ लगेगा। मैं स्पेसिफिकली यहाँ लिख देता हूँ, हैज़ सिंगुलर के साथ और हैव जो है वो प्लूरल के साथ लगेगा। उसके बाद मेन वर्ब की बात आ जाती है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म लगती है, जिसका नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, जो ईडी करके बनती है, और भी अलग तरीके से उसका निर्माण होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। अब इसके यूजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के दो सेंटेंसेस बता देता हूँ। तो सेंटेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सेंटेंस हो सकते हैं जैसे आई हैव रिटन 2 लेटर्स। ठीक है, मैंने 2 खत लिखे हैं। दूसरा, आई हैव नेवर सीन आगरा। ठीक है, मैंने कभी आगरा देखा नहीं है, मैं कभी आगरा घूमने नहीं गया हूँ। तो रिटर्न जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। नेवर जो है सॉरी सीन जो है ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और हैज़ और हैव आपने देख लिया, आई के साथ हमेशा प्लूरल वाली फॉर्म लगती है, तो हैव यहाँ पे लग रहा है। ही शी इट कुछ अगर यहाँ पे होता तो उसके साथ हैज़ लगता। ठीक है, जो हम देख चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है। हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें हैज़ और हैव। मेन वर्ब लगती है हमारी थर्ड फॉर्म, जैसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और ईडी करके ये बनती है, या कि दूसरे अलग तरीके से भी बनती है। एग्जाम्पल सेंटेंस हम देख चुके हैं, आई हैव रिटन 2 लेटर्स। ठीक है, आई हैव रिटन 2 लेटर्स, और उसके बाद आई हैव नेवर सीन आगरा, मैंने कभी भी आगरा नहीं देखा है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और अब हम देखेंगे इसके बारे में, इसके यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पहला यूज पहला यूज क्या हो सकता है? कोई भी काम है जो अभी अभी पूरा हुआ है। ठीक है, ऐसा काम जो अभी अभी पूरा हुआ है, जस्ट कंप्लीटेड, लेकिन उसका असर अभी तक भी है, असर अभी अभी भी है। ठीक है, ऐसे जो काम होते हैं उनके लिए ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे जिसमें ऐसी भावना आएगी, उनको हम यूज उन सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे आई हैव शिफ्टेड टू जयपुर। मैंने क्या किया है, मैं अभी अभी क्या किया है, मैंने जयपुर शिफ्ट हुआ हूँ, और इसका असर दिख रहा है कि मैं जयपुर पहुँच चुका हूँ, मैं वहाँ पे आ चुका हूँ। ठीक है, आई हैव लॉस्ट, LOST, आई हैव लॉस्ट माई एक्सरसाइज बुक। ठीक है, मैंने अभी अभी क्या किया है, मेरी एक्सरसाइज की जो किताब है वो खो चुका हूँ मैं। ठीक है, तो हैव का यहाँ पे उपयोग हो रहा है, ये आपने देख लिया। हेल्पिंग वर्ब ये रहेगी। ठीक है, आई के साथ हैव का ही उपयोग करते हैं, मतलब प्लूरल वाले का ही उपयोग करते हैं। शिफ्ट की जो थर्ड फॉर्म होगी वो शिफ्टेड होगी, वो यहाँ पे यूज़ हुई है। ठीक है, लूज की जो थर्ड फॉर्म है वो लॉस्ट है, वो यहाँ पे यूज़ हुई है। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं, जो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल हम इसे बोलते हैं। ठीक है, हम इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो इस तरीके से इसका उपयोग किया जाएगा। आई हैव लॉस्ट माई एक्सरसाइज बुक, आई हैव शिफ्टेड टू जयपुर। तो इस तरीके से इसका उपयोग हम करेंगे। मैं जयपुर शिफ्ट हुआ हूँ और मैं अब यहाँ पर रह रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक्सरसाइज मेरी खो दी है, एक्सरसाइज बुक खो दी है, तो उसकी वजह से मुझे जो पढ़ने का काम था या मुझे कुछ होमवर्क उसका पूरा करना था, तो
वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। इस ऐसे सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो यूजेज हमने देखे, पहला टेंस काम जो है अभी अभी पूरा हुआ है और उसका असर देखने को हमें मिल रहा है। नेक्स्ट यूज के बारे में बात कर लेते हैं। इट एक्सप्रेसेज एन एक्शन बिगिनिंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग टू द प्रेजेंट। ठीक है, ऐसा ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ है, पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी क्या है, चल रहा है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में काम क्या है, चल रहा है। ठीक है, पास्ट में शुरू हुआ था काम और लेकिन प्रेजेंट में अभी भी वो काम चल रहा है। ठीक है, और ऐसी कंडीशंस में हम सिंस या फोर का उपयोग करते हैं। और सिंस और फोर के उपयोग के बारे में भी मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे वी हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कितने सालों से, 10 सालों से रह रहा हूँ और अभी भी मैं यहाँ रह रहा हूँ। ठीक है, आई हैव नोन हिम सिंस 1990। ठीक है, मैं 1990 से यहाँ पे रह रहा हूँ। आई हैव नोन हिम सिंस 1990, 1990 से मैं उसे जानता हूँ। वी हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स। तो यहाँ पे देखिए फोर का यूज़ किया गया है, यहाँ पे सिंस का यूज़ किया गया है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है और हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब लगी है, हैज़ और हैव लगती है। यहाँ पे वी प्लूरल है, आई को हम एज ए प्लूरल लेते हैं इसलिए दोनों के साथ प्लूरल की वर्ब लगी है। ही शी या इट यहाँ पर होता तो यहाँ पे सिंगुलर वाली वर्ब हम यूज़ करते। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहने वाला है। अब मैं आपको सिर्फ ये सिंस और फोर की जानकारी दे देता हूँ। सिंस कहाँ पे लगता है, किन सेंटेंसेज में लगता है, और फोर किन सेंटेंसेज में लगता है, फोर किस कंडीशन में लगता है। अब देखिए, सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है सटीक आपको बताएगा वो कि किस समय की बात कर रहे हैं। फोर जो है वो आपको बताएगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताएगा कि कितने समय से ये काम हो रहा है, या समय की ड्यूरेशन के बारे में बताता है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसे अब यहाँ पे लिख दिया मैंने मंडे लिख दिया। अब जैसे मंडे आपने लिख दिया तो आपको पता रहेगा आज फ्राइडे है और आप मंडे की बात कर रहे हैं, तो मंडे एट पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया। ठीक है, और 3 डेज अगर आपने यहाँ पे लिखा तो आप ड्यूरेशन बता दें कि 3 दिनों से ये काम हो रहा है। ठीक है, 10 ईयर्स जैसे पिछले वाले सेंटेंसेज में आया था, यहाँ पे आया था 1990। ठीक है, 1990 आया तो एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया। तो यहाँ से आपको अंतर समझ में आएगा कि अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे, मतलब एक सटीक समय अगर किसी को बताते हैं तो उस समय पे हम सिंस का यूज़ करते हैं। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताते हैं, जैसे पिछले 3 दिनों से, पिछले 4 घंटों से, 10 साल से, 15 साल से। ठीक है, तो ऐसे जो सेंटेंसेज होते हैं उसमें हम फोर का उपयोग करते हैं। और हैव तो मैं आपको बता चुका हूँ कि हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो हैव लगेगी, और उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़ हैव लगती हैं। और लिव्ड जो है और नॉन जो है ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। मैं ये बार बार हमेशा इसीलिए लिखता हूँ सारी चीज़ें कि जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जब मैं आपको ये सब बता रहा हूँ तभी आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएं कि मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। हैव जो है उसका उपयोग क्यों किया गया है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, इनको प्लूरल की तरह हम लेते हैं। अगर इसकी जगह पे यहाँ पे ही शी या इट होता तो उसको हम सिंगुलर की तरह लेते। तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो बार बार मैं कोई चीज़ रिपीट कर रहा हूँ तो वो इसलिए कि वो आपको क्लास में ही यहीं पे याद हो जाए और आपको समझ में आ जाए चीज़। ठीक है, और सिंस और फोर का भी मैं आपको बता दिया अभी अभी कि सिंस और फोर का यूज़ कब करते हैं। सिंस को यूज़ करेंगे आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फोर का यूज़ करेंगे आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम को। पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, जैसे मंडे बता दिया, 1990 बता दिया। ठीक है, 2 बजे से बता दिया, 2 बजे से कोई काम कर रहा है तो 2 बजे आपको पता है, दो कब, 2 से अब तक कितना समय हो गया, इस तरीके से। फोर जो है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताता है, 3 दिन से, 2 घंटे से। ठीक है, तो 2 घंटे से और 2 बजे से में फ़र्क है कि ये तो आपने बता दिया 2 PM, और 2 घंटे मतलब ये समय बताया आपने, ड्यूरेशन बताई कि 2 घंटे का समय बीत चुका है। तो 3 डेज 10 आवर्स, 2 घंटे, और इस तरीके से जो समय रहेगा उसमें आप फोर का यूज़ करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम में आप जैसे मंडे 1990 या 2 बजे से, ऐसे वाले सेंटेंसेज में आप सिंस का यूज़ करेंगे। अब
अब हम बात करेंगे ऐसे एक्शंस, ठीक है, ऐसे एक्शंस, ऐसे काम जो किए गए हों या कोई एक्सपीरियंस आपने पास्ट में लिया हो, ठीक है, ऐसे एक्शंस और एक्सपीरियंस जो पास्ट में घटित हुए हों, ठीक है, लेकिन आज भी क्या है, वर्तमान में वो महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट एंड इन प्रेजेंट ऑल्सो, ठीक है। अब वर्तमान समय में भी वो उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए जो एक्शंस और एक्सपीरियंस जो हैं जो आपने पास्ट में लिए हैं, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो आज प्रेजेंट टेंस में भी बनी हुई है, प्रेजेंट टाइम में भी बनी हुई है, ऐसी चीज़ों में हम ऐसे सेंटेंसेज में यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे कि एग्जांपल के लिए, आई हैव सीन आगरा ट्वाइस, ठीक है। तो अगर आप अभी किसी को बता रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो उसकी जो है इंपॉर्टेंस यहाँ पे है, और पास्ट में आप ये काम कर चुके हैं। तो आई हैव सीन आगरा ट्वाइस, मैंने आगरा जो है वो 2 बार देखा है। आई हैव नेवर मेट हिम बिफोर, ठीक, आई हैव नेवर मेट हिम बिफोर। तो इस तरीके से ये रहेगा। आई हैव सीन मैनी टेम्पल्स, आई हैव सीन मैनी टेम्पल्स, मैंने कई सारे क्या हैं, मंदिर देखे हैं। तो इस तरीके से रहेगा। अब ये देख लीजिए आप किस तरीके से यूज हुआ है, हैव यूज हुआ है, हैव यूज हुआ है, हैव यूज हुआ है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ही आ जाता, ही, तो यहाँ पे आता ही हैज सीन आगरा ट्वाइस, उसने 2 बार आगरे को देखा है, ठीक है। हैव यहाँ पे जो है ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। सीन, मेट और सीन जो ये हैं, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिसे हम सॉरी पास्ट पार्टिसिपल भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल इसे हम बोलेंगे। तो ऐसे एक्शन जो एक्सपीरियंस जो पास्ट में घटित हुए हैं, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस जो है आज भी है, इसलिए इनको यूज करते हैं, ठीक है। नाउ कुछ मैं वर्ब्स बताऊंगा, वो जो हैं वो इस टेंस में यूज होती हैं। अगर कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जो अगर सेंटेंस में आ जाएं, तो उसका लगभग लगभग यही चांस होता है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज हो जाएंगे, मतलब परफेक्ट वाले टेंस में वो यूज होते हैं। जैसे ऐसी कौन कौन सी हैं, जैसे जस्ट, काम अभी अभी पूरा हुआ है, मतलब काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है, जस्ट काम खत्म हुआ है अभी अभी, और उसका असर तो अभी अभी आपको दिखेगा, और वो पास से चल रहा था, अभी अभी खत्म हो गया। तो इस तरीके से ये जो वर्ब रहेंगे, एडवर्ब जो रहेंगे, ये अगर सेंटेंस में आ जाए, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस रहेगा वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये परफेक्ट वाला टेंस है, ठीक है। जस्ट हो गया, येट हो गया, येट मतलब अभी तक, अभी तक नहीं कोई काम हुआ है, उसके लिए यूज करते हैं। एवर, ठीक है। नेवर, उसके बाद ऑलरेडी, ठीक है, पहले से ही कोई काम आप कर चुके हैं। उसके बाद हो गया रिसेंटली, RECENTLY, रिसेंटली। नेक्स्ट है हमारा लेटली, LATELY, लेटली। उसके बाद है फोर, उसके बाद है सिंस। तो इस तरीके से ये रहेंगे। कौन कौन से हैं एक बार रिपीट कर लेते हैं। ऐसे एडवर्ब हैं कुछ जिन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से हैं वो, जैसे पहला हो गया जस्ट, येट, एवर, एवर मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी भी नहीं, ऑलरेडी मतलब पहले से, रिसेंटली मतलब कुछ समय पहले ही, लेटली का मतलब भी ये होता है कुछ समय पहले ही, और फोर और सिंस, इन सबको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, मैं यहाँ पे ये सेंटेंस लिख देता हूँ। जैसे ही हैज़ जस्ट finished, FINISHED, finished his work। तो उसने अभी अभी क्या किया है, हैज़ यहाँ पे हो गया हेल्पिंग वर्ब, और फिनिश जो है वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी यहाँ पे हो गई। तो जस्ट यहाँ पे लग गया, ये एक एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब वो सेंटेंस होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब से पहले आके उसके बारे में कुछ और अच्छे से हमें बताते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहेंगे। ऐसे एडवर्ब कौन कौन से हैं, जस्ट, येट, एवर, नेवर, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, फोर और सिंस। एग्जाम्पल सेंटेंस में मैंने आपको बता दिया है। तो ये कुछ सेंटेंस है, एडवर्ब्स हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं, ठीक है, परफेक्ट टेंस में यूज किए जाते हैं। अब और कैसे कौन कौन से इसके यूज हो सकते हैं।
पहला यूज, ऐसी कोई स्टेट हो, ठीक है, स्थिति हो, वो हमें लीड करे प्रेजेंट तक के लिए, ठीक है, प्रेजेंट के टाइम में लीड करती हो, ऐसी सेंटेंसेज में हम इसको यूज करते हैं। जैसे हैव यू सीन मुंबई, क्या तुमने मुंबई देखी है, मैंने मुंबई देखी है, और क्या तुमने मुंबई देखी है, ये वही सेंटेंस है जो असर्टिव में लिखा हुआ था, या हमने इंट्रोगेटिव में उसको चेंज कर दिया है, ठीक है। तो हैव यू सीन मुंबई, ये स्टेट जो है, स्टेट लीडिंग अप टू द प्रेजेंट टाइम, तो प्रेजेंट टाइम तक ये देखी जाती है कि मुंबई आप देख के आ चुके हैं, मतलब अभी तक भी उसका असर आपको दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं और कौन कौन सी जगह यूज होता है। इट इज यूज फॉर हैबिट इन अ पीरियड लीडिंग अप टू प्रेजेंट टाइम, ऐसी कोई आदत जो लीड करती है प्रेजेंट टाइम तक, सेम वही बात है, जो ऐसी कोई भी चीज होगी जो प्रेजेंट टाइम तक लीड करेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही हैज अटेंडेड लेक्चर्स रेगुलरली, तो मतलब अब तक क्या करता आ रहा है वो, लेक्चर्स जो हैं उनको रेगुलरली अटेंड करते हुए आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हैबिट है ये प्रेजेंट की तरफ इशारा करती है, प्रेजेंट तक वो लीड करती आ रही है, आगे तक वो चल रही है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, इट इज यूज फॉर पास्ट इवेंट विद द रिजल्ट इन द प्रेजेंट टाइम, ठीक है, ऐसा कोई पास्ट इवेंट हो, ठीक है, जिसका रिजल्ट जो होगा वो प्रेजेंट टाइम में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेज में हम यूज करेंगे, जैसे द टैक्सी हैज अराइव्ड, आपने टैक्सी बुलाई और वो आ चुकी है, उसका जो रिजल्ट है वो प्रेजेंट टाइम में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद है आई हैव लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना पेन खो दिया है, और स्टिल अब तक क्या है, वो मिल नहीं रहा है मुझे, ठीक है। तो आपने पास्ट में वो खो दिया था, लेकिन अब तक भी उसका असर आपको देखने को मिल रहा है, वो लीडिंग कर रही है, कहाँ पे लीड कर रहा है, वो प्रेजेंट टाइम की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। और एक लास्ट जो है वो है रिसेंट इंडेफिनेट पास्ट के लिए उसको यूज किया जाता है, रिसेंट इंडेफिनेट पास्ट के लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल से हम समझेंगे इसे, हैव यू ईटन, ठीक है, कोई दोपहर में आपके पास आया है तो आपसे वो आप उससे खाना पूछेंगे कि आप खाना खा चुके हैं क्या, ठीक है। सुबह आप किसी से मिलने जाते हैं, ठीक है, तो आप उससे पूछेंगे हैव यू टेकन बाथ, क्या तुमने स्नान कर लिए हैं, क्या तुम नहा चुके हो, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूज़ हम करते हैं। तो रिसेंट अभी अभी जो घटित हुई हैं, ऐसे इंडेफिनेट पास्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। आपने उसमें समय का बोध नहीं करवाया, लेकिन आप अभी अभी की बात पूछ रहे हैं कि पिछले जस्ट कुछ समय पहले ही तुमने ये काम किया है या नहीं किया है। जैसे हैव यू ईटन, क्या तुम खाना खा चुके हो, या हैव यू टेकन बाथ, क्या तुम नहा चुके हो, स्नान तुमने कर लिए हैं या नहीं, इस तरीके से ही आएगा। तो दोस्तों, हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पढ़ लिया है, एक सेकंड का वेट करें प्लीज़। हाँ, तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ लिया, उसके यूजेस पढ़ लिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ लिया, उसके यूजेस पढ़ लिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया, मेन वर्ब कौन सी यूज़ की जाएगी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ की जाएगी, ये सब चीज़ें हमने देख लिया, उसके एग्जाम्पल सेंटेंसेज भी हमने देख लिए। कल जो होगा, कल वाली वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। और इस तरीके से हम आगे चलते जाएंगे, उसके बाद पास्ट होगा, उसके बाद फ्यूचर होगा, और इस तरीके से इनके कुछ यूजेज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इस तरीके से ये सारे लेक्चर चलेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट टेंस हो चुका है, कल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम पास्ट टेंस से शुरुआत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इत्मीनान से ये सब चीज़ें देख रहे हैं और सीख रहे हैं। ओके देन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे अहेड, थैंक यू, टेक केयर।